लेना चाहते हो पर्सनल लोन तो दिमाग में बिठा ले ये 6 ज़रूरी बातें, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल लोन टिप्स। यदि आप पर्सनल लोन लेने का विचार बना रहे हो तो उससे पहले अपने दिमाग में यहाँ नीचे बताई हुई 6 बातों को अच्छे से बिठा लीजिए और इन पॉइंट्स के आधार पर अच्छे से रिसर्च भी कीजिए। इन पॉइंट्स के आधार पर आप यह निर्णय ले सकते हो कि आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक, बैंक देगा पर्सनल लोन या नहीं। लोन लेना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बैंक कई सारी चीज़ों को देखकर और समझकर एक व्यक्ति को लोन ऑफर करता है। लोन लेने से पहले बैंक एक व्यक्ति की आय, उम्र और सबसे महत्वपूर्ण उसके क्रेडिट स्कोर को देखता है। यदि किसी व्यक्ति की मासिक सैलरी 15-20 हज़ार या इससे अधिक हो तो बैंक उसे पर्सनल लोन दे देता है। साथ में बैंक यह भी देखता है कि ग्राहक कितने वर्ष से नौकरी कर रहा है और क्या वह लोन की राशि को चुका पाएगा या नहीं। हालांकि 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले ग्राहकों को बैंक पर्सनल लोन देता है। साथ ही ग्राहक जो भी नौकरी करता है उस नौकरी का उसे 1 साल या इससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। अतः इसी आधार पर बैंक लोन देने के लिए तैयार होता है। 2, ग्राहक का क्रेडिट स्कोर। अन्य चीज़ों की तुलना में आज की डेट में एक व्यक्ति का यदि क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो उसे आसानी से लोन मिल जाता है। क्रेडिट स्कोर दरअसल 3 अंकों की एक संख्या होती है जो 300 से 700 के बीच होती है। क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर एक ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि एक ग्राहक लोन की राशि को समय पर चुकाता है या नहीं। यदि आपको भी आसानी से पर्सनल लोन चाहिए तो आपका सिबिल स्कोर 750 या इससे अधिक जरूर होना चाहिए। 3, पर्सनल लोन की ब्याज दरें। किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेने से पहले यह जरूर चेक करें कि किसी बैंक द्वारा कितने ब्याज दर से पर्सनल लोन दिया जाता है। हालांकि लोन की राशि और लोन की अवधि के ऊपर ब्याज की दर निर्भर करती है। 4, ईएमआई की सुविधा। मूलधन और मूलधन पर लगने वाले ब्याज को मिलाकर एक लोन तैयार होता है, जिसे ग्राहक ईएमआई के जरिए हर महीने चुकाता है। अतः लोन लेने से पहले यह कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको हर महीने किस्त के रूप में कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। काफ़ी सारे बैंक और एनबीएफसी ग्राहक को हर महीने एक निश्चित राशि ईएमआई के रूप में भरने की सुविधा देते हैं, जिसे स्टैंडर्ड ईएमआई अमाउंट कहते हैं। वहीं कई सारे बैंक और एनबीएफसी में आप ईएमआई को कम राशि से शुरू करके बाद में बढ़ा सकते हो। 5, लोन प्री पेमेंट की शर्तें। पर्सनल लोन लेते समय इस बात पर ध्यान जरूर दें कि लोन की अवधि पूरी होने से पहले अगर आप लोन की ईएमआई भरते हो तो इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा। लोन ईएमआई प्री पेमेंट से संबंधित यदि कोई शर्तें बैंक या एनबीएफसी द्वारा निर्धारित की गई है तो उसे ध्यान से समझ लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे बैंक ग्राहक के ऊपर लोन की प्री पेमेंट करने पर जुर्माना लगाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बैंक द्वारा दिए गए लोन पर हर महीने बैंक को ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। अतः प्री पेमेंट की स्थिति में बैंक को ब्याज के रूप में पैसा ऐसा बंद हो जाता है। 6, बैंक का इतिहास जरूर देखें। किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेने से पहले एक बार उस बैंक की हिस्ट्री यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जरूर रिसर्च करें, जैसे कि कितने समय से यह बैंक बाजार में अपनी सेवाएं दे रहा है,
ग्राहक संतुष्टि कैसी है, बैंक की वित्तीय स्थिति कैसी है आदि। जी हाँ दोस्तों, यह थी सारी जानकारी विस्तार से। ऐसी और जानकारी के लिए और ऐसे और अन्य सब्जेक्ट और जैसे ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि के लिए कंप्लीट टिप्स, नॉलेज, एडवाइस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।